आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में नाबालिग युवक को बंधक बनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर के सोलस हाइट्स में रहने वाली बड़ी मां रूबी मसीह और सौतेले पिता अभिजीत वर्मा ने नाबालिग युवक को 16 अप्रैल से बंधक बनाकर रखा था और तरह तरह से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दे रहे थे। 19 अप्रैल को जब मामले में वीडियो वायरल होने लगा तब कहीं जाकर पुलिस को इस बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपी बड़ी मां और सौतेले पिता के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जानकारी देते हुए राजेंद्र नगर थाना प्रभारी राजेश देवदास ने बताया कि बच्चे के माता पिता दोनों अलग होकर दूसरी शादी कर चुके हैं, जिसके बाद से ही युवक उसकी बड़ी मां के साथ किराए के मकान में रह रहा था। इसी बीच ये सभी बातें सामने आई है। ये सोलर हाइट्स की कॉलोनी वाले 19 तारीख की रात को एक वीडियो वायरल व्हाट्सएप में किए थे कि एक बच्चे को ब्लॉक डी 503 के क्वार्टर में रहने वाले बच्चे को बंधक बना के रखे हैं और उनका फोटो भी वायरल किए थे, जिसकी तस्दीक किया गया। बच्चे को रूबी मसीह नामक महिला जो अपने साथ रखती थी उसे रेस्क्यू किया गया और CWC में प्रस्तुत किया गया, जहां से FIR का निर्देश होने पर उस बालक के बड़ी मां और सौतेले पिता के विरुद्ध JJ एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। बालक जो है, बालक के मां और बाप दोनों अलग अलग हो गए और अपने बाप अपने अलग शादी कर लिया, मां अलग शादी कर लिया और बड़ी मां उसको वर्ष 2014 से अपने साथ रखा हुआ था। अभी 3 महीने से सोलर हाइट्स में आके किराए में रह रहे थे। छत्तीसगढ़ी फिल्म इश्क मां रिश्क है शुक्रवार 22 अप्रैल से राज्य के सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म के रिलीज होने से पहले निर्माता लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल, निर्देशक आलेख चौधरी, अभिनेता मान कुरैशी, क्रांति दीक्षित सहित तमाम कलाकार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी ये नई फिल्म रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मसाला फिल्म है, जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे। उन्होंने बताया कि कल शुक्रवार से प्रदेश के 20 सिनेमाघरों में इस फिल्म का प्रदर्शन होने वाला है। बता दें कि फिल्म की मुख्य भूमिका में अभिनेता मान कुरैशी, अनुकृति चौहान, रजनीश झांझी सहित बॉलीवुड छॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता संजय बत्रा और क्रांति दीक्षित नजर आएंगे। अब हमारा मुंबई जाना नहीं पड़े। यही संदेश बोलो या निवेदन बोलो, हम सब यही चाहते हैं कि आप सब आकर के छत्तीसगढ़ी फिल्म देखें। और 22 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, 22 अप्रैल को या फिर उसके बाद भी 29 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है बहुत सारे सेंटर्स में। तो आप आकर के 22 तारीख या उसके बाद जब भी आपको समय मिलता है आकर के फिल्म देखें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम सब तो फिंगर क्रॉस करके बस इसलिए बैठे हुए कि पहला शो हाउसफुल हो जाए, उसके बाद फिल्म आपको पसंद आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के बाद वे सीधे ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके परिवारजन और भाजपा के कुछ नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जगदलपुर कलेक्टर के द्वारा बेहतर विकास कार्य किया जा रहा है। कई पुराने स्कूलों को मॉडल स्कूल बना दिया गया है। अब एक और स्कूल मॉडल बनने जा रहा है, बोध घाट रेलवे शासकीय स्कूल की, जिसका नाम आत्मानंद रखा जा रहा है। ये स्कूल भी मॉडल स्कूल की तरह होगा, मगर इसमें परिवर्तन किया गया है। एक ही क्लास में 50 बच्चों से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जो भी टैलेंटेड बच्चा होगा उसकी परीक्षा ली जाएगी, जो पास होगा उसे ही लिया जाएगा, जिससे सभी बच्चे में नाराजगी दिख रही है। आज सभी बच्चे कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने गुहार लगाई है कि मॉडल स्कूल जरूर बनाए, लेकिन जितने कक्षा में बच्चे हैं सभी को लिया जाए। इंटरव्यू में जो बच्चा पास होगा उसे ही लिया जाएगा, बाकी बच्चों का भविष्य अंधकार में चले जाएगा। परिजन और बच्चे घबराए हुए हैं।
परिजनों का कहना है कि मॉडल स्कूल बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन जिस कक्षा में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने को ही रहना चाहिए। अब देखना ये होगा बच्चे और परिजनों की गुहार कोई सुनता है या नहीं। में पढ़ती हूँ। हमारा स्कूल को डेवलप करना चाहते हैं, कह रहे हैं ऐसे, लेकिन डेवलप करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि खाली 50 बच्चे ही रहेंगे, कि उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर ऐसे होता है तो हम गरीब किधर जाएंगे, आप बताइए। मेरी बेटी सृष्टि नाग कक्षा 3 में पढ़ती है, मैं उसका पिता हूँ। हमको पेपर के माध्यम से और भी माध्यम से सुनाई में ये आया है कि जो अभी हमारा शासकीय स्कूल है बोधघाट में, उसको आत्मानंद स्कूल बनाया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, जिसमें 100 बच्चे हैं, कहीं पे 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, जो भी है, लेकिन उसको अभी क्या किया जा रहा है, 50 बच्चे ही पर क्लास में रखा जाएगा। फिर सर हम लोगों का कहना ये है, हमारे बच्चे अगर इतने सारे हैं, मेरे घर के हैं और भी हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल यहीं पे आता है सर। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमको आत्मानंद स्कूल बना रही है सरकार या सर जो भी है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमको वहाँ हो रहा है सर, बाकी बच्चे अगर कहाँ जाएंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा बोधघाट स्कूल की पार्षद हूँ और वहाँ पर स्कूल रेलवे है, वो क्या बोलने से आत्मानंद स्कूल के लिए अभी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे पहले वाले बच्चे लोग 7-8 वार्ड के बच्चे लोग आ रहे हैं, वहाँ पर 500-600 बच्चे हैं और हर क्लास में कम से कम 50 बच्चे लेंगे बोल रहे हैं आत्मानंद स्कूल में। तो बाकी मेरे और 20-30 बच्चे ओवर हो जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? और फिर ऑनलाइन भी क्लास होगा तो मेरे बच्चे लोग तो पिछड़ ही जाएंगे ना। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब से मिलने आई हूँ कि वहाँ बच्चे लोगों का वहीं पर स्थगित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण विकास की रीढ़ है। भाजपा महिला मोर्चा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मानित किया। समर्थ और सशक्त समाज के निर्माण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक मजबूत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया गया योगदान आज ग्रामीण विकास की रीढ़ है। इस अद्भुत प्रशंसनीय कार्य को संपादित करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम सामाजिक न्याय पखवाड़ा और पोषण अभियान योजना के तहत भाजपा महिला मोर्चा भकारा मंडल के महामंत्री अनिता गजपाल के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। गुरुवार को जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। कलेक्टर नम्रता गांधी और जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव जनप्रतिनिधि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन, सीएमएचओ डॉक्टर NR नवरत्न ने डॉक्टर JL टंडन सामूहिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। कलेक्टर नम्रता गांधी स्वास्थ्य शिविर में आयोजित हेल्थ मेला में निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी सभी ब्लॉक्स में लगाया जा रहा है। गर्मी का मौसम भी बहुत तेज़ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य शिविर में आके उसका लाभ उठाएंगे। यहाँ पे सभी प्रकार की जांच मुफ्त में हो रही है, साथ में जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी मिल रही है। जो हमारे दिव्यांग साथी है उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और साथ साथ में पेंशन की स्वीकृति भी हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका में सभी ब्लॉकों में लग रहा है। कल मैनपुर का टर्न है और बीते हुए कल फिंगेश्वर में लगा था। गरियाबंद ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्वास्थ्य शिविर में आएँ और इसमें जांच कराएं। निःशुल्क यहाँ पर हर किसी चीज़ की जांच हो रही है और कल से यहाँ पर डायलिसिस भी होगा। किडनी की जो प्रॉब्लम रहती लोगों को, उसकी डायलिसिस की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ पर फ्री में दवाई और सारी जेनेरिक दवाई सभी प्रकार की यहाँ पर उपलब्ध है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएँ। जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में जो है सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जो है स्वास्थ्य मेला मनाया जा रहा है।
इसके तहत जो है हमारी सभी विकासखंड में 3 विकासखंड में हो चुके हैं। आज गरियाबंद में है और कल अंतिम में लास्ट में हमारा मेंट तो है। लगभग 1000 से 2000 सभी शिविरों में आए, परंतु भी चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार सभी विभाग के द्वारा भी किया गया है, परंतु बहुत ज़्यादा अभी हमारा कल जो खिंगेश्वर में हुआ था उसमें 1300 लोग आए थे, मैक्सिमम था वो हमारा। आज भी हम लोग लगभग 1000 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम 1000। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को आज कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रुपए लागत से बनी 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री से कई मांग भी की। इस पर केंद्रीय मंत्री में सभी मांगों को लगभग पूरी करने की बात कही गई है। ये बेल में आगमन की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट जी को केडीजी मंत्रालय। माननीय श्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, नेता गडकरी जी का कई बार कार्यक्रम बना, कभी वर्चुअल तो कभी यहाँ आने का, लेकिन उनकी ज़्यादा इच्छा थी कि रायपुर आए, वर्चुअल के बजाय भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस कार्य को संपादित करें। तो बहुत कृपापूर्वक उन्होंने समय दी और आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होंगे के विश्वास आपको देना। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो रायपुर विशाखापट्टनम हमने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ के जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नंबरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास लेके जाती है और ये गडकरी जी का चमत्कार है कि जहाँ जो मांगा, आज मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात मांगी गडकरी जी ने उस सारी बातों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, आज छत्तीसगढ़ की गौधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। उन्होंने आगे कहा कि स्वावलंबी गौठानों ने मिसाल पेश की है। स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख का गोबर खरीदा है। ये बताता है कि सरकार की योजना कितनी सफल है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर माता पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत, दिमाग से तेज और संस्कारवान बने। इसके लिए ज्यादातर माँ बाप बच्चे का साया बनकर उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। जो बच्चा होता है वो सिर्फ कपल का बच्चा नहीं होता है, वो इस देश का बच्चा होता है। अगर आप एक हेल्दी और संस्कारवान बच्चा चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो देखते रहिए सेहत मंत्र कार्यक्रम VIP न्यूज में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सभी मंडल स्तर और जिले स्तर पर श्रमिकों के लिए निःशुल्क पंजीयन और श्रम कार्ड श्रम विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे सरगुजा जिले में 900, जिसमें अंबिकापुर गांधी चौक पर 163 श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन कराया गया।
भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा यह पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चा के लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, जिसके तहत आज सेवा पखवाड़ा का आखिरी दिन है। इसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सोनी जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंडल में यह असंगठित मजदूरों का पंजीयन जो छूट गए हैं उनका करने का कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत हम भी जिले के सभी 12 मंडल में किए हैं और जिला मुख्यालय में हम इस कार्यक्रम को गांधी चौक पे कर रहे हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी का पंजीयन कराया जा रहा है। अगर ये पंजीयन सभी असंगठित श्रमिकों का हो जाता है तो आने वाला समय में जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति को 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, 2 लाख का उनका बीमा हो रहा है। उनके बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरे परिवार को, सभी को इससे लाभ मिलेगा। राजनांदगांव में छुई खदान के मनरेगा कर्मियों ने बाइक रैली निकालकर अपनी मांगों को बुलंद किया है। मनरेगा कर्मी विगत 4 अप्रैल से हड़ताल पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मी आंदोलनरत है। आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि मनरेगा कर्मी के हड़ताल पर चले जाने से गांव-गांव में मनरेगा का काम ठप पड़ा हुआ है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, मनरेगा जय, भारत माता की जय। अभी तो लड़ाई है। और हमारी 2 ही मांग है, नियमितीकरण और 1966 नियमावली लागू करें। हम लोग भी परेशान हैं कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते। सभी मजदूर भी बोलते हैं कि हड़ताल कब ख़त्म होगा। हम हड़ताल ख़त्म करना चाहते हैं। शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा कर दें और हम लोग काम करें। 120 किलोमीटर बकरकट्टा कुम्हरवाड़ा यहाँ होते हुए जाएगा। चूँकि आज हड़ताल को 18वां दिन हो चुका है और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे द्वारा केवल 2 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत मतलब पंचायत कर्मी का 1966 के तहत हम दर्जा मांग रहे थे, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। इसी विरोध में आज हमारे द्वारा बाइक रैली संचालित की जा रही है। पुराने जब चुनाव हुआ पिछले 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जो सरकार आई है वर्तमान में भी हमारे राज्य में है, उनके द्वारा जन घोषणा पत्र में बोला गया था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको सरकार बनने के 10 दिन बाद नियमित किया जाएगा। लेकिन आज तक 3.5 साल होने के बावजूद जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, हम मनरेगा के कर्मचारी हैं, आज भी अनियमित हैं। उनके द्वारा कहा गया था जन घोषणा पत्र में, जिनको पूरा नहीं किया गया है। जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि लगभग छत्तीसगढ़ में 42,99,000 परिवार पंजीकृत है और 1,49,00,000 परिवार जो है कार्यरत है। हम लोग हड़ताल नहीं करना चाहते। हमारी इच्छा भी नहीं है कि हम लोग हड़ताल करें। हम अपने मांगों को लेकर एक रैली निकाले हैं, बाइक रैली। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे सरकार तक पहुंचे और हमारी मांग को पूरा करें। उनके द्वारा हमारे मंच में आकर कहा गया था कि इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा, लेकिन आज तक वो दिन हमारे लिए नहीं आया है। आज भी हम अनियमित हैं और इसके तहत जो शिक्षाकर्मी थे
उनको संविलियन कर दिया गया है, उनको उनका सैलरी बढ़ गया है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल की सुविधाएं, छुट्टी मिल रही है, उनका सैलरी बढ़ा हुआ है, सब चीज़ें। लेकिन आज भी हम इस महंगाई के दौर पे वहीं के वहीं पे हैं, और जबकि हमारा वेतन समय में नहीं आता मनरेगा कर्मियों का। हम लोग मज़दूरों की रोज़गार की गारंटी लेते हैं। 100 दिवस के रोज़गार के लिए हमारा राज्य रिकॉर्ड मानव दिवस जनरेट करके अव्वल है। बाकी राज्यों से कहीं आगे हैं हम। हमारे राज्य को बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर से रोजगार सहायक से लेकर राज्य स्तर पर जितने भी कर्मचारी हैं, ना ही उनका आज तक वेतन बढ़ा है, ना ही उनको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके अलग उनके द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, और ना ही उनको अपील करने की कोई भी प्रावधान है। तो हम 4 अप्रैल से हमारे मनरेगा महासंघ के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और हमारे साथी दंतेश्वरी माता के चरण स्पर्श कर वहाँ से दांडी यात्रा रायपुर तक के लिए निकाले हुए हैं, जिसके तहत हम लोग आज छुईखदान ब्लॉक में, जनपद पंचायत छुईखदान ब्लॉक जिला राजनांदगांव में आज हम लोग बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो आज करीब 150 किलोमीटर वनांचल होते हुए बगरकट्टा साल्हेवाड़ा होते हुए हम लोग नर्मदा होते हुए छुईखदान वापस आएंगे। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम वो जो कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। हम कहीं बाहर के नहीं हैं, हम छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो उनको सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो हम ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग करते रहेंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहबा और सिंगापुर के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राशि न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों ने 2021-22 के लिए फसल बीमा कराया था। बीते वर्ष कम बारिश के चलते फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि की अविलंब भुगतान करने की मांग की है। पिछले साल भी इसी तरह का मामला आया था, हम लोगों ने आवेदन किया था। तो पिछले साल का मामला में पता चला कि 8 सिंचित भूमि वाले सिर्फ 8 किसान को ही बीमा का फ़ायदा मिला है, जबकि उस 8 किसान में 2-3 किसान ऐसे भी थे जिनका खेत में यानी सिंचाई का साधन ही नहीं है। वैसे कभी सिंचित भूमि में उसका नाम दिया है, और हम लोग का सिंचाई का साधन नहीं है या सिंचाई सिंचित भूमि है, लेकिन कलेक्टर महोदय की तरफ से या फिर कृषि विभाग की तरफ से जो फॉर्म दिया जाता है बीमा के लिए, उस फॉर्म में कहीं भी सिंचित असिंचित बोल के कॉलम नहीं था। जो लाखों रुपये तनख्वाह पाने वाले जो फॉर्म को फाइनलाइज करते हैं, उस फॉर्म में सिंचित असिंचित भूमि का कॉलम नहीं है, तो हम अपने किसान कैसे अपने मन से देंगे? जब लोग आत्महत्या करते हैं तभी लोग को नज़र में दिखता है। हम लोग को मजबूर ना करें सरकार आत्महत्या करने के लिए, ये मेरा सरकार से निवेदन है। सरगुजा जिले में यूथ कांग्रेस ने नए इलेक्शन सिस्टम के रूप में अपने पदाधिकारियों की वोटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि अंबिकापुर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारियां विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर होनी है। स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूथ कांग्रेस ने सिस्टम लागू किया है। हमारे युवा साथी जो मेंबर भी बनेंगे और पदाधिकारी बनेंगे। अभी ये 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें हमारे युवा साथी लोग असेंबली, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन करेंगे। तो इसके बाद 21 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख है, इसके बीच में हमारे ऑब्जेक्शन का रहेगा, और 2 मई को आपका स्क्रूटनी किया जाएगा इस नॉमिनेशन का, और 5 मई को आपका फाइनलाइज किया जाएगा। जितने भी आपके स्टेट, असेंबली, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के लोग हैं, इनको हम फाइनलाइज करेंगे। अभी हाल ही में हमने कोई 5-6 स्टेट हमारे देश के अंदर किए हैं ऑनलाइन सिस्टम से, तो ये प्रक्रिया उसी के आधार पर किया जा रहा है।
जांजगीर चांपा जिले में किराना दुकान की तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। घटना बारद्वार थाना क्षेत्र के अनिल किराना स्टोर की है। ज्यादा प्रेशर चल रहा है। राजधानी रायपुर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई मामलों में कार्रवाई भी हुई है, बावजूद इसके चोरी के मामलों में कोई कमी नहीं दिख रही है। फिर एक बार शहर के मोआ थाना क्षेत्र स्थित सूने मकान में चोरों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया और घर से लगभग 3 से 4 लाख रुपए के कैश और सामान पार कर लिए। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों इस घर में रहते थे, जो कि जॉब पर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने यहाँ धावा बोल दिया। पति पत्नी जब वापस जॉब से लौटे तब जाकर उन्हें इस बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने मोआ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराया है। सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने मामले की पुष्टि की है। पंडरी थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत मोआ बस्ती में रहने वाले अभिषेक चटर्जी, जो कि एक बिग बाज़ार में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो कि प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर हैं। दिन के वक्त दोनों घर से काम के लिए निकले हुए थे। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में ऊपर से कोई प्रवेश करके अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे अलमारी में रखे हुए जो 3 लाख रुपए हैं, जो अलमारी तोड़कर ले लिए गए हैं। इस पर थाना पंडरी में रिपोर्ट हुई है और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो पुलिस लगातार तलाश रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी मिली है और जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी चोरों का सुराग मिलेगा और पुलिस उन तक पहुँच पाएगी। अगली खबर जांजगीर से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर के कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे को कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़िता द्वारा कल दिनांक को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके साथ आरोपी चंद्रशेखर खरे कृषि वैज्ञानिक के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर लगातार दैहिक शोषण किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट पर विधिवत धारा 376 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय जेल भेजा गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। इस संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश देने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट 25 अप्रैल को किया जाना है। उन विषयों में जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं उनका एंड लाइन असेसमेंट निर्धारित तिथि को किया जाएगा। इसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून से खुलेंगे। यह आदेश सभी शासकीय और निजी स्कूलों में लागू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।